कॉमर्स से। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे अपने चैनल अंकित कॉमर्स पे। और आज की क्लास में हम जो है क्लॉक चैप्टर करने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट और लॉजिकल वाइज कि हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और मैं आप सभी को पहले बता दूं कि हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं क्लॉक चैप्टर में। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे मिरर इमेज का। देन उसके बाद हम करेंगे एंगल फॉर्मेशन का। फिर हम करेंगे फाइंड टाइम इफ एंगल इज गिवन। जब एंगल हमें गिवन हो तो टाइम कैसे निकाला जाए वो टॉपिक करेंगे। डैमेज क्लॉक के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम करेंगे। और इक्वल डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं मिरर इमेज। ठीक है, अब जैसे मैं ये कहूं, ये मान लो एक क्लॉक है आपका, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5 और ये 11। अब मैं ये बोलूं कि ये जो सुई है आर हैंड वाली, आप जानते होंगे कि क्लॉक में दो सुइयां होती हैं, एक आर हैंड मतलब कि घंटे वाली और एक मिनट वाली। ठीक है, तो मिनट वाली थोड़ी लंबी होती है और आर वाली छोटी होती है। तो अभी जो है क्लॉक में वो कितना बज रहा है, 4:40, 4:40 क्लॉक में हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर क्लॉक में 4:40 हो रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, मतलब जब इसे मिरर में देखा जाएगा तो कितने बज रहे होंगे। तो ध्यान रखना, जब कभी भी मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसे हमेशा जो सॉल्व करने की टेक्निक अपनाओगे वो 1160 में से माइनस करके अपनाओगे। जैसे यहाँ पर हमें टाइम गिवन था 4:40, तो हम क्या करेंगे, 4:40 को 1160 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 720, मतलब कि 7:20। जब इस टाइम को मिरर में देखा जाएगा तो कितना बज रहा होगा, 7:20 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेज के क्वेश्चंस हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि 1160 में से माइनस करना है। कई बच्चे हो सकता है बोले कि भाई 12 में से भी तो माइनस कर सकते हैं क्योंकि 1160 का मतलब तो 12 होता है। तो अगर मैं 12 में से 440 माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो है आपका वो नेगेटिव आ जाएगा। और हम जानते हैं कि टाइम वगैरह कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमने 12 की जगह 1160 का यूज करा है ताकि मिनट भी वहां पे माइनस हो सके। तो ये मिरर इमेज वाला आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखना, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है 1040, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1160 में से इसको 1040 को माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो मिनट में तो आएगा 20। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, मतलब कि मिरर में क्या दिखेगा हमें यहाँ पे 120। ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी करना है, थर्ड वाला भी करना है, फोर्थ वाला भी करना है, फिफ्थ वाला भी करना है। एक बारी में सिक्स्थ वाला बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1138 आ गया। देखो 1160 में से हम 1138 माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो मिनट में तो आएगा तुम्हारा यहाँ पर 22। ठीक है, मिनट में कितना आएगा, 22 आएगा। और जब 11 में से 11 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब समझना बात को ध्यान से कि जब 0 होता है तो उसका मतलब 12 ही होता है, मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो क्या होगा, 12:22। कई बारी बच्चे जो है ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12:22 पे टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मैं सेवंथ वाला भी करवा दे रहा हूँ। देखो 12:28 है। अब 1160 में से मैं अगर 12:28 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है 11 में से तो 12 माइनस हो नहीं पाएगा।
तो इसीलिए हम अब की बार 1228 को क्या मान लेते हैं, हम 0028 मान लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी 12 आ जाए और तुम्हें माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो 11 जो है वो छोटा है 12 से, तो हमेशा 12 वाले को क्या मानना है, 0 मानना है। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, माइनस करने पर तुम्हारा आएगा 32 और यहाँ पर 11, मतलब 1132 हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एट, ये अपने आप करने हैं और इसके जो भी आंसर्स आपके आएंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, एंगल फॉर्मेशन। अब ये जो एंगल फॉर्मेशन है, ये कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं अभी समझा रहा हूं, देखना ध्यान से, इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना। एंगल फॉर्मेशन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर, और इसको करने की एक ट्रिक भी बताऊंगा। पहले मैं बेसिक रूल बता देता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। देखो, मान लो कि आर हैंड इस तरफ है और मिनट की सुई इस तरफ पे है, मतलब टाइम जो हो रहा है वो 4:40 का हो रहा है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब 4:40 बज रहे होंगे तो इन दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है, कोण है, वो कितना होगा। यहाँ पे हमें एंगल निकालना है, मतलब दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बन रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से बिल्कुल समझना अच्छे से। अगर मैं ये बोलूं कि एक सर्कल है, तो एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, मतलब अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो पूरा यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, पूरा यहीं पे वापस आ जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल घूमा वो, 360 डिग्री का एंगल घूमा, ठीक है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल वो घूमा। अब मैं ये बोलूं कि एक मैं बात कर लेता हूं मिनट हैंड की, एक मैं बात करता हूं मिनट हैंड की, और एक मैं बात करता हूं आर हैंड की। तो मुझे एक बात ये बताओ कि मिनट हैंड एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। मिनट हैंड घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम कर लेती है। तो भाई तुम बोलोगे कि 60 मिनट, है ना। तुम बोलोगे कि एक मिनट की सुई 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, मतलब कि वो 360 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। तो मैं पूछूंगा कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो तुम बोलोगे 360 डिग्री अपॉन में 60, मतलब कि यहाँ पर काट पीट के क्या आएगा, 6। मतलब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 60 डिग्री घूमती है, ठीक है। ये इस चीज को याद रखना, 60 सॉरी 6 डिग्री ना, 6, 6 डिग्री। अब मैं घंटे की सुई की बात करूं, तो घंटे की सुई पूरा चक्कर कितने घंटे में लगाती है या कितने मिनट में लगाती है। तो देखो, अगर कोई घंटे की सुई यहाँ पर है 12 पे, तो दोबारा 12 पे कब आएगी, 12 घंटे बाद ही आएगी, है ना। तो इसका मतलब एक घंटे की सुई पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री जाती है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 1 मिनट में निकाला हुआ है, तो इसका भी 1 मिनट में निकालना पड़ेगा। मतलब हम घंटे को मिनट में चेंज करते हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मतलब अब यहाँ पर क्या आ गया, मिनट में आ गया 360 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, तो 12 6 72, 720 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 720। जब इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा,
1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। तो मतलब यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का चक्कर लगाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का चक्कर लगाती है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मैं एक बेसिक बता दे रहा हूं और उसके बाद में ट्रिक भी बताऊंगा कि साथ ही साथ कौन सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ध्यान समझना बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक अपने आप लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे 4 तक। ठीक है, अब बेसिक से बिल्कुल ध्यान समझना। मैंने कहा कि मिनट की सुई जो है ये रही, ये मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब देखना, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ये वाली, और ये वाले घंटे की सुई है। हमें इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले ये पूरा वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये पूरा वाला एंगल निकाल लेते हैं और उसके बाद हम ये वाला एंगल निकाल के माइनस कर देते हैं। समझना बिल्कुल ध्यान से। हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल जो बड़ा सा दिख रहा है, इसमें से अगर मैं इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो मेरा यही वाला एंगल निकलेगा। हाँ या ना, है ना। अब दिक्कत ये है कि हम ये वाला एंगल कैसे निकाले, बड़े वाला, ये वाला जो है एंगल, ये कैसे निकाला जाए। तो समझना, अगर मैं बात करूं मिनट की, मिनट के सुई की, तो मिनट का सुई अगर 4 पे था फिर 8 पे गया तो उसको कितना टाइम लगा होगा। मिनट की सुई को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। तुम बोलोगे भाई ये होता है 5 मिनट, ये होता है 5 मिनट, और ये होता है 5 मिनट, ये होता है 5 मिनट, मतलब कि टोटल 20 मिनट लगे। हम बात कर रहे हैं अभी मिनट हैंड की, तो उसको कितने मिनट लगे, 20 मिनट लगे। मिनट वाली सुई को, इस वाली सुई को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगा। और मैं तुम्हें अभी भी बता चुका हूं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, तो इसका मतलब 20 मिनट में कितने डिग्री जाएगी, तो 20 मल्टीप्लाई 6 डिग्री, मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, मतलब ये वाला जो बड़े वाला एंगल आया हमारा, ये कितना आया, 120 डिग्री आया। अब ये छोटे वाला एंगल निकालते हैं, ये छोटे वाला क्या होगा। ठीक है, समझना। एक मैं छोटा सा यहाँ पे तुम्हें क्लॉक बना के समझा रहा हूं, उसे समझना। ये 12 है, ये 6 है, 3 है, 9 है, मुझे जरूरत पड़ेगी सिर्फ 4 की अभी, और 8 की। अब समझना बिल्कुल ध्यान से। हम बात कर रहे हैं आर वाली सुई की, हमने ये वाला बड़ा वाला एंगल निकाल लिया 120 डिग्री। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि आर घंटे की सुई यहां पर है, ठीक है, घंटे की सुई यहां पर है, तो मुझे एक बात बताओ, घंटे की सुई को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा। घंटे की सुई को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा। तो देखो, जब 4 बजते हैं एक्यूरेट, जब 4 बजते हैं करेक्ट, तो इसका मतलब घंटे की सुई 4 पे होती है और मिनट की सुई 12 पे, तभी तो 4 बज रहे होंगे, है ना, तभी तो 4 बज रहे होंगे। अब मिनट की सुई रफ्तार पकड़ के चलती गई और किस पे आ गई, 8 पे आ गई। मिनट की सुई रफ्तार पकड़ते हुए किस पे आ गई, 8 पे आ गई। तो जब मिनट की सुई घूमती है तो हल्की हल्की आर की भी सुई घूमती है, घंटे की भी सुई घूमती है। और अगर धीरे धीरे घंटे की सुई घूमती है तो जाहिर सी बात है इसको यहां से यहां तक आने में टोटल कितने मिनट लगे, तो टोटल मिनट लगे 40 मिनट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि घंटे की सुई पहले 4 पे थी, अब बीच में है, तो इसको कितना टाइम लगा होगा, तो इसको 40 मिनट लगा होगा। क्यों, क्योंकि उतने ही समय में मिनट की सुई ने 40 पे अपना बना रखा है।
ठीक है। तो मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आर हैंड जो है वो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेती है, तो वो यहां से यहां तक आने में लगभग से लगभग 40 मिनट लेती है। ठीक है, 40 मिनट लेती है। और मैं तुम्हें अभी अभी बता चुका हूं कि आर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो इसका मतलब 40 को अगर हम आधे डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। मतलब ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, ये हमारा कितना है, 20 डिग्री है। ये बड़े वाला कितना है, 120। तो मैं तुम्हें अभी अभी समझाया था मैंने कि 120 में से अगर मैं 20 को हटा दूं तो मेरा यही वाला एंगल निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक फाइनली 120 में से 20 को मैं हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 100 डिग्री हमारा आंसर रहेगा। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये कितना रहेगा, 100 डिग्री रहेगा। ठीक है। तो ये तो था बेसिक सा रूल जो अप्लाई यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन की मदद से। ठीक है, और मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए एंगल फॉर्मेशन के, तो ट्रिक से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, तो समझना। देखो, पहले तो मैं 440 ही वाला भी बता दे रहा हूँ कि अगर 440 है तो 440 में, 2 मिनट रुकना, मैं वो चेंज कर देता हूँ। 440 में हमें अगर ट्रिक से करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक से कैसे करना है, समझना। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी यहाँ पर लिखा होगा आर, उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 से। तो 5 4 जा कितना होता है, 20। मिनट वाला एज इट इज उतार देना है सेम, और बीच में माइनस का साइन हमेशा, बीच में माइनस का साइन हमेशा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करा जाएगा तो कितना आएगा, -20, -20। अब जो भी आंसर आया उसको तुम क्या करोगे, 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 डिग्री से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। अब अगर यहाँ पर तुम्हारा साइन माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाता। नेक्स्ट, यहाँ पर माइनस कर देना है इसका हाफ। जो भी मिनट होगा इसका हमें हाफ कर देना है और वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 40 का हाफ कितना होगा, 20। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ पॉजिटिव वाला, जिससे कि तुम्हें इजीली समझ में आ सके, और बाकी के क्वेश्चंस तो तुम्हें करने पड़ेंगे। एक मैं ले लेता हूँ 1152 वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, ट्रिक से मैं करूंगा 1152, या 2 मिनट रुकना, मैं इसको नेक्स्ट में करवा देता हूँ। देखो, 1152 है। 1152 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 52 सेम एज इट इज उतारेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस करने पर यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान रखना, पॉजिटिव का 3 आएगा, और इसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, वो तो हमेशा जानते हैं। तो क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब इस वाले का क्या करना है, मिनट वाले का हाफ कर लेना है। तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। प्लस कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 44 डिग्री। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं खुद, और जो भी प्रॉब्लम या डाउट वगैरह कुछ भी आता है तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो तुम मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है फाइंड टाइम इफ एंगल इज गिवन। ठीक है,
इसमें मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे अगर मैंने ये कहा, एक घंटे वाली ओ क्लॉक है, 12, 6, 3 और 9, मिनट वाली सुई और इसी के ऊपर आर वाली सुई। अब मैं ये कहूंगा, एक है मेरे पास आर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई, और एक है मेरे पास मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। ठीक है, तो अगर मैं इनकी स्पीड की बात करूं, इनकी स्पीड की बात करूं, तो ध्यान से समझना, मिनट वाली सुई जो है पूरा जो है 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेगी। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेगी। लेकिन उसी 60 मिनट में लेकिन उसी 60 मिनट में जो तुम्हारी आर वाली सुई है वो कितना मिनट जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही जाएगी। जो मिनट हैंड है वो तुम्हारा जो है पूरा का पूरा एक चक्कर 60 मिनट में लगा लेगी, लेकिन उतने ही टाइम में आर हैंड जो है वो कितना जाएगी? 5 मिनट जाएगी। मतलब मैंने टाइम तो दोनों के लिए इक्वल लिया है, मैं यहाँ पे स्पीड निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। मतलब कि मिनट हैंड आर हैंड से कितना ज्यादा है? 11। मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखना कि इस 11 का बहुत बड़ा रोल है जब हम क्वेश्चन को निकालेंगे आंसर्स में। ठीक है, और एक और चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, अगर हमें मिनट निकालना है तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल अपॉन में 6 डिग्री। हमें सॉल्यूशन करने में इन दो चीजों की हेल्प चाहिए होगी, तो ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें कहाँ कहाँ से आई हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल घूमती है, इस वजह से हम मिनट निकालने के लिए 6 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और 11 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिनट हैंड आर हैंड से 11 ज्यादा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो लिखा हुआ है जैसा पहला क्वेश्चन, 6 एंड 7 टाइम में 90 डिग्री दोनों सुइयां कितने टाइम पे बनाई? समझना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब घड़ी में 6 और 7 के बीच में, घड़ी में 6 और 7 के बीच में कब कब दोनों सुइयां जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ध्यान रखना, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जब तुम्हें एंगल गिवन हो, जब तुम्हें एंगल गिवन हो और तुम्हें टाइम पूछा है, ठीक है, व्हाट टाइम मतलब टाइम पूछा है, तो कैसे करना है मैं वो समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम, जो तुम्हारा कम वाला है गिवन 6, 6 और 7 में सबसे कम क्या है? 6 ही है, तो 6 को लिखना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 बारी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या करना है? जो सबसे पहले लिखा होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 2 बारी। देन उसके बाद आंसर आ जाएगा 30 और 30। अब जो यहाँ पे डिग्री होगा उसको पहले मिनट निकालोगे, तो मिनट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, एंगल अपॉन में 6 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना गिवन है हमें? 90 डिग्री, और नीचे 6 डिग्री लिखेंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 15। तो इसका मतलब ये जो 15 है, ये एक बारी इसमें से माइनस करोगे और इसमें एक बारी प्लस करोगे। मैंने क्या समझाया? सबसे पहला काम, जो हमें टाइम गिवन होगा उन दोनों में से जो सबसे छोटा होगा उसको 2 बारी 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मिनट निकाल के एक बारी माइनस और एक बारी प्लस करना है। तो सेकंड स्टेप में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 45। देन उसके बाद दोनों साइड प्लस करना है, यही नंबर ऊपर लिखना है और अपॉन में 11 लगा देना है। तो याद आया 11 मैंने बोला था कि यूज में आएगा, तो यहाँ पे 11 ये यूज में आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, तुम्हें इसको करना है सॉल्व। तो देखो, अगर मैं 15 को 11 से डिवाइड करूंगा,
15 को 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 बन जा 11 4। तो मतलब यहाँ पर मैं इस चीज को 1 4/11 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये होता है तुम्हारा कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर। तो डिवाइजर नीचे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, कोशेंट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16 4/11, जो ये 1 है और ये 15 है, दोनों प्लस हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पे हम करेंगे, तो यहाँ पर करने पर 45 प्लस में 11 4 44, 1 बचेगा तो 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 49 1/11, ठीक है। तो मतलब एक टाइम आएगा हमारा, दो टाइम आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना। एक टाइम आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 16 4/11, और दूसरा 6 49 1/11। ये दो टाइम हमारे ऐसे हैं जब दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये दोनों टाइम ध्यान समझना 6 16 और 6 49, ये दोनों टाइम ही 6 और 7 के बीच में आते हैं, 6 और 7 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ऐसे हमें टाइम ढूंढने हैं जो 6 और 7 के बीच में आए, तो दोनों टाइम 6 और 7 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। और तुम्हें ऑप्शन में भी दो दो आंसर मिलेंगे, या फिर दोनों में से अगर कोई एक भी मिलता है तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बनाने के ऊपर डिपेंड होता है। आगे बात करते हैं, एक ऐसी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, एक ई करवा देता हूँ और एक एफ करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक लगना है, और एक जी करवा दूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिनट का भी है। तो ई एफ जी हम करेंगे। मैं नेक्स्ट में क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ई है हमारा 8 एंड 9 और एंगल है 180 डिग्री, और एफ है हमारा 4 एंड 5 और एंगल है 180 डिग्री, और जी है हमारे पास 330 और 4 330 एंड 4, और एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक। अब समझना, पहले मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप ये बताया था कि हमें जो शुरुआत वाला लिखा होगा, मतलब कम वाला, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है दो बारी। यहाँ पर आएगा 40 और यहाँ पर भी आएगा 40। देन उसके बाद क्या करना है, जो भी एंगल होगा उसको 6 डिग्री से डिवाइड करना है, तो 6 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 30। तो एक बारी 30 माइनस और एक बारी 30 प्लस। 30 माइनस करेंगे तो 10, यहाँ पे 30 प्लस करेंगे तो 70। फिर मैंने क्या बताया था कि यही नंबर ऊपर लिखकर अपॉन कर देंगे 11, और यही नंबर लिखकर अपॉन कर देंगे 11 प्लस में। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऊपर वाला छोटा है 11 से, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको 10/11 ही रहने देंगे। यहाँ पर ये डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड करोगे तो आएगा 11 66 और कैरी बचेगा 4, प्लस करेंगे तो 76 4/11। मतलब जो हमारे पास टाइम आएगा वो कितना कितना आएगा, एक तो आएगा 8 10 10/11, और दूसरा आएगा 8 76 4/11। अब देखो, ये तो हमारा सही है, क्यों, क्योंकि ये 8 और 9 के बीच में है, ठीक है। जो 8 10 होगा वो तो 8 और 9 के बीच में ही होगा टाइम। लेकिन 876 तुमने कभी सुना है मिनट को 76 मिनट, ठीक है। मतलब क्लॉक में ही 76 मिनट हो रहा है, तो 60 से तो ऊपर जैसे जाएगा वो तो अगला आर आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है हमारा, ये 876 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 9 16 4/11, क्योंकि ये 60 से ज्यादा है। 76 जो है वो 60 से ज्यादा है, और जैसे 60 से ज्यादा पहुंचोगे तो अगले घंटे में पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब ये करेक्ट जो टाइम है ये 9:16 है, और 9:16 8 और 9 के बीच में कभी नहीं आता। 9:16 जो है
वो 8 और 9 के बीच में कभी नहीं आता, इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। जो 8 10 है वो तो 8 और 9 के बीच में है, लेकिन जो 9 16 है वो 8 और 9 के बीच में नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो नहीं है उनके बीच में, वो हमारा ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कई बार ये उलझाने के लिए वो क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं और हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है। यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 30 ही आएगा काटने पर। फिर क्या करना है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले को, है ना, 20 20, एक बारी 30 माइनस और एक बारी 30 प्लस। यहाँ पे आएगा माइनस का 10 और यहाँ पे आएगा 50। अब एक बार सोचो, जैसे ही माइनस का 10 आ गया तो ये माइनस का 10 क्या शो कर रहा है, 4 बजे से पहले। ध्यान रखना, अगर 60 से कोई बाद आता है, 60 से कोई ज्यादा आता है तो वो टाइम शो करता है बाद वाला, और अगर वो कोई माइनस में आता है तो उसका मतलब वो टाइम 4 से पहले का है। तो 4 से पहले का है, लेकिन हमें तो 4 और 5 के बीच का पूछा है, क्वेश्चन में तो 4 और 5 के बीच का पूछा है, 4 से पहले का तो नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को चलाते हैं, 50 ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। 50 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 4 और 6 अपॉन 11, तो मतलब 54 6 अपॉन 11। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 54 6 अपॉन 11। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसका दूसरे वाला नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले हो जा रहा है 4 से। अब जी वाला करते हैं, देखना ध्यान से। जी वाले में क्या है, 330 और 4 है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन सा है। हमें क्या करना है, एक्चुअली में 3 और 4 मान के चलना है। ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या मानेंगे, टाइम को 3 और 4 मानेंगे, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो 3 पहले लिखा हुआ है, तो 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 बारी, तो 5 दिया 15 और यहाँ पे 5 दिया 15। अब यहाँ पे जो 15 आया, इसको क्या करूंगा, एक बारी माइनस करूंगा और एक बारी प्लस करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 30। फिर मैंने क्या समझाया था, यही ऊपर लिखेंगे और अपॉन में 11 कर देंगे। फिर यहाँ पे यही ऊपर लिखेंगे और अपॉन में 11 कर देंगे। तो यहाँ पर जब 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी से तो वो 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पे फाइनली 0 ही बन रहा है। और यहाँ पे 30 प्लस 2 8 अपॉन 11 आएगा, तो ये 32 8 अपॉन 11। जब इसमें हम करेंगे तो यहाँ पर एक टाइम आएगा 300 और एक टाइम आएगा 332 8 अपॉन 11। अब हमें क्या बोला गया है, 330 टू 4 के बीच में, तो 330 और 4 के बीच में ये टाइम तो नहीं आता, क्योंकि ये 3:30 से पहले होता है। तो 3:32 जो है तुम्हारा, ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे बात सुनिए। नेक्स्ट चलते हैं डैमेज क्लॉक पे। ठीक है, डैमेज क्लॉक, या हम इसे करेक्ट टाइम के नाम से भी जानते हैं क्वेश्चंस को। तो कैसे होंगे क्वेश्चंस, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसके सॉल्यूशंस मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होंगे। देखो, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी है जो मंडे 8 बजे सुबह जो है 5 मिनट स्लो थी, और वेडनेसडे सुबह 8 बजे जो है 5 मिनट फास्ट थी। ठीक है, हमें बताना है कि कब जो है क्लॉक वो करेक्ट टाइम शो करेगा। ठीक है, यहां पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है टोटल टाइम अपॉन में टोटल इंक्रीज या डिक्रीज मल्टीप्लाई इनिशियल इंक्रीज या डिक्रीज। ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें करेक्ट टाइम पूछा गया हो। ठीक है, अब समझना इसको ध्यान से। जैसे सबसे पहला वाला ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें देखो टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है,
तो टोटल टाइम तुम्हारा, ये जो टाइम गिवन है इनके बीच का है। तो मंडे सुबह 8 बजे से वेडनेसडे सुबह 8 बजे तक अगर मैं गिनूं तो कितने दिन होते हैं, पहले दिन गिन लो। तो मंडे 8 बजे सुबह से ट्यूसडे 8 बजे सुबह तक हो गया पूरा एक दिन। फिर ट्यूसडे 8 बजे सुबह से लेकर वेडनेसडे सुबह 8 बजे तक हो गया 2 दिन, मतलब एक एक 2 दिन। और 2 दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं? तो 2 दिन में टोटल 24 घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे? 48 आवर्स। टोटल कितने घंटे होंगे? 48 घंटे होंगे। ठीक है, आगे आगे हमें टोटल इंक्रीज या डिक्रीज चाहिए। टोटल इंक्रीज या डिक्रीज चाहिए। तो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितना है? 5 मिनट और 5 मिनट। देखो 5 मिनट और 5 मिनट तो टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। ठीक है, ये मिनट और आर का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना। आगे, हाँ एक और चीज इसमें मैं बता दूं, जब कभी भी तुमसे करेक्ट टाइम पूछा रहेगा तो एक बारी वो फास्ट देगा और एक बारी स्लो देगा। दोनों कभी भी स्लो स्लो या फास्ट फास्ट नहीं देगा वो कभी, ठीक है, क्योंकि हम उसमें फाइंड कर ही नहीं सकते। आगे, इनिशियल इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब शुरुआत में कितना है? तो शुरुआत में कितना है? 5 मिनट। अब इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले में लिखेंगे। तो टोटल टाइम कितना है? 48 घंटे। 48 घंटे। एक काम करता हूँ, मैं घंटे को घंटे में ही रहने देता हूँ और अगर मिनट में कन्वर्ट होगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल इंक्रीज और डिक्रीज, टोटल इंक्रीज डिक्रीज कितना है? 10 मिनट। और इनिशियल इंक्रीज या डिक्रीज कितना है? 5 मिनट। अब सॉल्व कर दो, तो मिनट से मिनट कट गया, 5 2 10 और यहाँ पे काटेंगे तो 24, मतलब 24 घंटे बाद जो है वो करेक्ट टाइम शो होगा। अब जो मंडे सुबह 8 बजे था उसमें 24 घंटे प्लस कर दो, मतलब कि ट्यूसडे मॉर्निंग 8 AM जो है तुम्हारा वो करेक्ट टाइम शो होगा। ठीक है, ट्यूसडे मॉर्निंग 8 AM जो है तुम्हारा वो करेक्ट टाइम शो होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें इन फॉर्मूले से करना पड़ेगा। एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें अच्छे से थोड़ा समझ में और आ जाए। क्वेश्चन जैसे ये वाला देख लेते हैं हम। हाँ, ये वाला फोर्थ वाला देखो, लिखा हुआ है फ्राइडे 10 AM और मंडे 11 AM। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का टाइम देखूं तो कितना आएगा? तो ध्यान समझना, फ्राइडे 10 AM है, सैटरडे 10 AM तक हो गया 1 घंटा, एक दिन हो गया। फिर संडे 10 AM हो जाएगा 1 डे, और मंडे 10 AM भी हो जाएगा फिर 1 डे और। अब एक बात सोचो, कितने दिन हो गए? 3 दिन तो हो गए, और हमें 10 AM नहीं, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 11 AM, मतलब 1 घंटा और। तो समझना टोटल टाइम जो है, नेक्स्ट पे कर लेता हूँ मैं, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। टोटल टाइम, टोटल टाइम था 3 डे +1 आवर, मतलब कि अगर मैं इसको पूरे को आर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 3 × 24 +1, मतलब कि तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 73 आवर। ठीक है, 73 आवर्स ये आ गया तुम्हारा टोटल टाइम। अब बात करते हैं टोटल इंक्रीज या डिक्रीज की। तो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज कितना है? 6 और 9 प्लस करके कितना आ जाएगा? 15 मिनट। और इनिशियल इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब शुरुआत में कितना था? तो शुरुआत में था 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 मिनट। देन उसके बाद हम सॉल्व करने के लिए टोटल टाइम ऊपर लिखते हैं 73 अपॉन में टोटल इंक्रीज या डिक्रीज मिनट, और ये आर में है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इनिशियल से 6 मिनट। मिनट से मिनट काट दो। अब
टू ज़ा 3, 5 ज़ा। आगे और चीजें नहीं कट सकती, अब हमें मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 146 अपॉन में 5। जब इसको तुम काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 टू ज़ा 10, 4, 5 9 ज़ा 45, 1 अपॉन 5 आर। ठीक है, 29 सही 1 अपॉन 5 आवर्स आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से बिल्कुल कैसे होगा। यहाँ पे हम कर रहे हैं 29 आवर्स को मैं अलग लिख लेता हूँ। ट्वेंटी नाइन आवर्स को मैं अलग लिख लेता हूँ, प्लस 1 अपॉन 5 आवर्स को मैं अलग लिख लेता हूँ। अब ये 29 आवर्स तो हो गया, प्लस 1 अपॉन 5। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब 29 घंटे 12 मिनट बाद जो है वो बिल्कुल करेक्ट टाइम शो करेगा। अब समझना, फ्राइडे 10 AM में 29 आवर्स जोड़ो पहले तो अगर फ्राइडे 10 AM में 29 आवर्स जोड़ता हूं तो पहले मैं 24 आवर्स को जोड़ देता हूं। जैसे मैं 24 आवर्स को जोड़ूंगा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब सैटरडे 10 AM। सैटरडे 10 AM में फिर मैं 5 आवर्स और जोड़ता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 29 के भी टुकड़े कर लेता हूँ। 29 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो 24 प्लस 5 होगा। 24 का मतलब होता है 1 डे और 5। तो सैटरडे 10 AM में 5 घंटे जोड़ो। सैटरडे 10 AM में 5 घंटे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11, 12, 1। ध्यान रखना 12 के बाद 13 नहीं होगा, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है, तो कितना आएगा, 3। तो सैटरडे 3, 12 क्योंकि मिनट भी है 12 PM, दोपहर के शनिवार को 3:12 पे वो जो घड़ी है वो अपना सही टाइम बताए। ठीक है, तो ये थे करेक्ट टाइम वाले क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस वाले की। इक्वल डिस्टेंस वाले की, इसको मैं एक क्वेश्चन से समझा दूंगा। देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, उसने कहा है कि हमें बताना है कि किस टाइम 4 और 5 के बीच में, बिटवीन 4 and 5, both hands will be equal distance from 4। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 4 और 5 के बीच में किस समय जो है घड़ी की दोनों सुइयां 4 से बराबर दूरी पे है, तो यहां पर दो इमेज बनेगी। देखना, एक यहाँ पे हम लिखते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, एक तो जब सुई, ध्यान रखना 4 और 5 के बीच में बोला गया है, 4 और 5 के बीच में बोला गया है। इस वजह से हम थोड़ा रुको, हमें कुछ सही करना है। दोबारा बनाना, मान लो कि ये घड़ी है। ठीक है, और उतना परफेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो
एक जो है वो इस तरीके से बनेगा डायग्राम, और एक बनेगा इस तरीके से। थोड़ा जितना ज्यादा अच्छे से बनेगा उतना ही ज्यादा समझ में आने की कोशिश होगी। अब सही है। देखो यहाँ पर पहले तो ये देखो, क्या दोनों ही क्लॉक में 4 और 5 के बीच का समय दिखाया गया है? तो तुम बोलोगे इसमें भी 4 और 5 के बीच का ही समय दिखाया गया है, क्योंकि घंटे वाली सुई से मैटर करता है। घंटे वाली सुई अगर 4 और 5 के बीच में है, इसका मतलब टाइम 4 और 5 के बीच में हो रहा है। तो एक तो यहाँ पर ये जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है, दोनों ही 4 से इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहा है हमें, और एक इस कंडीशन में भी 4 से इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। उसको थोड़ा समझ लो कि वो थोड़ा क्लॉक बिल्कुल एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं है, इस वजह से थोड़ा ये दिख रहा है। लेकिन मान लो कि वो दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ऐसा इमेज बनेगा। अब जब ये वाला इमेज बनता है तो कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं और ये वाले इमेज पे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। वैसे खैर पेपर में हमें इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सीधा हमें ऑप्शंस पूछे जाएंगे, तो ऑप्शंस हमें जो है ट्रिक से निकालना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कैसे इमेज फॉर्म होते हैं। तो इस वाले को पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इस वाले को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करना है हमें। फोर डिस्टेंस किससे पूछा गया? 4 से पूछा गया है। तो 4 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा कोई भी नंबर होगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना इक्वल डिस्टेंस वाले कंडीशन में। तो ये कितना आ जाएगा 20। फिर 20 को सेम ऊपर लिखेंगे हम और अपॉन में 11 कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 9/11, मतलब कि 21 9/11। एक तो आ गया टाइम 4, 21 9/11, ये टाइम आ गया। इस टाइम पे जो है दोनों सुइयां बराबर दूरी पे होंगी। और एक ये, इसमें हमें क्या करना है, जिससे हमें पूछा गया है उसको 60/13, किससे 60/13 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 60/13 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 4 है ना यहाँ पे, 40 से करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 240/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 1 जा 13, कैरी बचेगा तुम्हारा 11 110, 13 7 जा 13, 8 जा 104, 104 और 6, मतलब डिवाइड करने पर ये आएगा 18 6/13। क्या आएगा? 18 6/13। तो यहाँ पर एक और हमारे पास क्या टाइम बन गया, 4 18 6/13। ठीक है, मतलब हमारे पास ये दो जो है ये टाइम आ गए जब दोनों सुइयों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, और वो 4 और 5 के बीच का समय है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें करने हैं बाकी के। बट मैं एक क्वेश्चन ऐसा बता दे रहा हूँ जिसमें बाद वाले से पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में तुम देखोगे सी वाले में तो लिखा हुआ क्या है, 4 and 5 बोथ हैंड्स विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5। बाकी इस क्वेश्चन में जो हमें पहले वाला टाइम है उससे डिस्टेंस पूछा गया है, जो पहले वाला टाइम है उससे पूछा गया है। बट इस वाले क्वेश्चन में हमें बाद वाले से पूछा गया, तो बाद वाले से पूछने पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे होगा वो देखो। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो अपना पहला नंबर है 4,
उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं उस कंडीशन में बता रहा हूं जब बाद वाले नंबर से पूछा जाए इक्वल डिस्टेंस, तो हमें क्या करना है, पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 प्लस 20/11 सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1 9/11 मतलब 21 9/11। एक तो टाइम आ गया 4 21 9/11। दूसरे वाले में ये तो सेम ही रहेगा, है ना। ये जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है, पहले वाले से ही 5 से मल्टीप्लाई करके करना है। लेकिन जो मैं 60/13 से मल्टीप्लाई करता था उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। 60/13 में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, बाद वाले में एक प्लस कर देंगे। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 प्लस 1 और इसको करना पड़ेगा 60/13 से मल्टीप्लाई। पहले वाला तो सेम रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में तुमसे बोल दिया जाए कि बाद वाले से बताओ कि इक्वल डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 प्लस करके 60/13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60/13 तो 360 अपॉन में 13, 13 टू जा होता है 26, 100 कैरी, 100 13 7 जा 91 9। तो क्या आ जाएगा टाइम एक और 427 9/13। ठीक है, तो ये दो हमारे जो टाइम है वो बताएंगे कि हाँ कब इक्वल डिस्टेंस होगा, किससे, 5 से। ठीक है, सी के जैसे ही डी क्वेश्चन है वो तुम्हें सॉल्व करना है, और बाकी जो मैंने पहला क्वेश्चन मतलब पहले जो 4 एंड 5 वाला बताया था उसकी जैसा ए और बी है, ये तुम्हें करना ही क्वेश्चंस। और जो दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आंसर भी कमेंट करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सभी ने आंसर अपना अपना जो भी आया है वो कमेंट करके बताना है मुझे। नेक्स्ट, लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट नोट, हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। पहला, when both hands will be in a straight line, जब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो बट नॉट टुगेदर, मतलब ये वाला, ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं है ना। तो इस समय कौन सा डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। या ये भी लिखा हो सकता है कि व्हेन बोथ हैंड्स विल बी कॉलिनियर, कॉलिनियर का मतलब होता है एक सिंगल लाइन पे, टू ईच टुगेदर ईच अदर बट नॉट टुगेदर, मतलब एक लाइन पे है लेकिन एक साथ नहीं है। या एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि कई बार क्वेश्चन में हमें एंगल ना गिवन देके हमें ऐसी लाइनें लिख देता है, तो ऐसी लाइनें लिखने पर हम समझ जाएंगे कि यह किसकी कितने डिग्री की बात हो रही है। तो ध्यान रखना एक बात का, जब कभी भी फर्स्ट लाइन में कुछ भी लिखा हुआ मिले तुम्हें, या तो ये लिखा मिलेगा व्हेन बोथ हैंड्स विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, या व्हेन बोथ हैंड्स विल बी कॉलिनियर टू ईच अदर बट नॉट टुगेदर, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हमें अपने आप मान लेना है कि वो कितने डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री की वो बात कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट सेंटेंस की लाइनें लिखी हुई आती हैं तो हमें मान के क्या चलना है कि वो किसकी डिग्री की बात कर रहा है, 180 डिग्री की बात कर रहा है। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में बोला हुआ है कि when both hands will be in a straight line and together, अब की बार टुगेदर बोल दिया, मतलब ये इस तरीके से है, एक साथ। तो ये कितने डिग्री की बात हो रही है, 0 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा। या ओवरलैप की बात आ जाए, ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक, एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में है। या कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब भी होता है एक के ऊपर एक। तो जैसे कभी ये लाइनें लिखी आ जाए तो हम मान के चलेंगे क्या कि वो कितने डिग्री की बात हो रही है, 0 डिग्री की वो बात कर रहा है। ठीक है, आगे ये थी तो दो लाइनें हमें जो समझना है डिग्री का। अगला थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड लाइन, और इसके ऊपर हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन वन डे और 24 आवर्स, एक दिन या 24 घंटे में कितनी बारी दोनों सुइयां 0 डिग्री बनाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बारी एक साथ टुगेदर, एक साथ या 0 डिग्री बनाती हैं, या 0 डिग्री बनाती हैं,
तो वो कितनी बारी बनाती है? 22 बारी बनाती है। 90 डिग्री या राइट एंगल कितनी बारी बनाती है? तो 44 बार बनाती है पूरे एक दिन में। 180 डिग्री या ऑपोजिट टू ईच अदर कितनी बारी बनाती है? तो 22 टाइम्स बनाती है। और अगर तुमसे ये पूछा जाए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि 180 और 0 दोनों, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 और 0 दोनों। लेकिन अगर उन्होंने स्ट्रेट लाइन के आगे कुछ और लाइनें जोड़ दी तो वो अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पे जोड़ दी उन्होंने, जैसे यहाँ पे बोल दिया था उन्होंने स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टुगेदर, तो दोनों का मतलब चेंज हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करी गई हो तो स्ट्रेट लाइन का मतलब तो 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है ना। 0 डिग्री भी है, 180 डिग्री पे भी एक स्ट्रेट लाइन में है। तो वो कितनी बारी बनेगा? तो हम इनके टाइम्स वाले को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 44 बारी। 22 और 22 को प्लस कर देंगे तो 44 बारी हो जाएगा वो। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है अपना शेयर कर सकते हैं, डाउट वगैरह, या टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आगे आप मुझे यूट्यूब पे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना, जिससे कि आपको बहुत सारी वीडियोस जो है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब अलग अलग चीज़ों की आपको अच्छे से पता लग जाए उनके बारे में। और दूसरी बात, आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी, और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप जो नंबर है मेरा वो ये है। और आपकी जो भी डाउट वगैरह है, कोई भी आपका किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ पढ़ाई लिखाई में हो रही है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अंकित कॉमर्स के नाम से, जिससे कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीज़ें मिलती रहे। ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।